हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं लेकर आया हूं चैप्टर 1 पार्ट नंबर 5 न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, और आज जो हम इसमें कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से कराएंगे, क्योंकि 15 तक तो मैंने आपको पहले एक वीडियो में करा दिए हैं। आज हम 16 लेते हैं, तो बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन कराने हैं। तो स्क्रीन पर आपके सामने, ठीक है, स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है और आप देखिए, 2 नेगेटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल्स आर 1 mm अपार्ट, यानी इनके बीच की डिस्टेंस रखिए 1 mm, 1 मिलीमीटर। मिली मतलब 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। सही है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर मतलब 10 की पावर माइनस के 3 मीटर होते हैं। और कितना बल लग रहा है इनके, यानी फोर्स कितना लग रहा है, 4 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन का। ठीक है, अब देखिए जो इसमें दे रखा है, जो एक चार्ज है ना दूसरे का कितना है, 4 टाइम्स है। एक चार्ज दूसरे का 4 टाइम्स है, तो पहले वाले को मैंने क्यू माना, तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, 4Q। ठीक है, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दे रखा है इसके अंदर क्वेश्चन में ही 5/3 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो आपको क्या करना है, दोनों पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, दोनों चार्जेस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं आपको, यानी N1 और N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज करो N1 को मैंने N माना है, ठीक है, तो N2 कितना होगा, जब चार्ज 4 टाइम्स है, यानी 4 गुना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, 4 टाइम्स ही होंगे। तो इसलिए ये N है, तो ये कितना होगा, 4N। आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। N1 N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले ना हम एक काम करेंगे, क्या कर लेंगे, हम निकालेंगे E इक्वल टू, ठीक है, सॉरी F दे रखा है हमें फोर्स, तो फोर्स का लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो F की वैल्यू दे रखी है 4 × 10 की पावर माइनस के 5, यानी 4 × 10 की पावर माइनस के 5 दे रखी है हमको। ये होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है। Q1 हमारा Q है और Q2 हमारा 4Q है, ओके। और डिस्टेंस दे रखी है हमको इसके अंदर 10 की पावर माइनस के 3 और इसका होल स्क्वायर। सही है, अब देखो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, इस 4 से ना इस 4 को कैंसिल कर दीजिए आप, तो कितना होगा 10 की पावर माइनस के 5, 10 की पावर माइनस के 5 बचेगा इधर, और ये बचेगा हमारा 9 × 10 की पावर कितना बचेगा, 9, 10 की पावर 9, और देखिए 9 10 की पावर 9, Q × Q का स्क्वायर, और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 10 टू पावर माइनस के 6 हो जाएगा। 3 × 3 2 बार करेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएंगे। अब इसको ना एक काम कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 Q स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 6 और 5 11 हो जाएंगे, ठीक। तो Q स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 10 की पावर माइनस के 11, और ये आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना आएगा, 1/9, तो यही आपका 9 नीचे है, और 9 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, 11 और 9 20 हो जाएंगी पावर। तो Q की जो वैल्यू फाइंड करेंगे आप, Q स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा इधर जाकर, अंडर रूट से 9 बाहर आ जाए, 9 में से यानी 3 बाहर आ जाएगा, और 10 की पावर माइनस के 20 का माइनस के 10 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा Q की वैल्यू आ गई, ठीक है, जो कि Q1 आपका फाइंड हो गया। Q1 कितना आपका, जो कि Q के बराबर है, ठीक है, Q1 को Q माना, जो कि कितना होगा 1/3 10 की पावर माइनस के 10 कूलम, और Q2 हमारा कितना 4Q के बराबर, ठीक। 4Q मतलब 1/3 10 की पावर माइनस के 10, यानी इसको लिख सकते हैं Q2 को हम 4/3 × 10 की पावर माइनस के 10। सही है ना। तो इस तरीके से हमारा Q1 Q2 तो फाइंड हो गया, ये Q1 फाइंड हो गया हमारा, ठीक, और ये हमारा Q2 फाइंड हो गया। लेकिन हमको Q1 Q2 नहीं, हमको N1 N2 फाइंड करना है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिए इसको हम रफ कर देते हैं, क्या होगा यहाँ से, N1 फाइंड करो, N1 सबसे पहले N फाइंड कर लो। हम जानते हैं Q = NE, ये फॉर्मूला होता है ना, Q = NE, तो N फाइंड कर लो, N = Q/E हो गया। और Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, Q की वैल्यू आ गई 1/3 10 की पावर माइनस के 10, और E है हमारा 5/3 10 टू पावर माइनस के 19, 3 से 3 खत्म, यानी N आ जाएगा हमारा कितना 1/5 × 10 की पावर 9 पड़ जाएंगे, तो 19 में 10 गए तो 9 बचे, ठीक। या इसको N को कर दो, आप एक काम कर दो, 10 × 10 की पावर 8 कर देंगे इसको, और 5 भी हमारा है ही। सही है, इसको भी रफ कर देता हूँ यहाँ से अब, ओके। भाई यहाँ पर एक पावर कम कर दी, तो मैंने 10 को यहाँ भी तो ले दिया, और 5 दूनी 10 यानी 2 बार, तो N बराबर आ गया 2 × 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, ठीक है, ये हमारा n फाइंड हो गया। एक तरीके से हमारा क्या हुआ, n1 हो जाएगा। तो n1 हमारा n के ही तो बराबर है 2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये हमारा n1 हुआ, फाइंड हो गया, n1 की वैल्यू फाइंड हो गई हमारी। ठीक, ओके, इसको आप चाहो तो इसको ऐसे रहने देना है, यहाँ पर यहाँ करना, n1 की वैल्यू फाइंड होगी। अब n2 कितना हमारा 4 n के बराबर 4, और n कितना हमारा 2 × 10⁸, यानी n2 जो आएगा हमारा 4 2 जा 8 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा n1 n2 फाइंड हो जाएगा, और यही आपको दोनों फाइंड करने थे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब लेता हूं मैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए इसमें क्या दे रखा है, टू पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2 आर 0.1 मीटर अपार्ट। 0.1 मीटर की डिस्टेंस रखी है, और दोनों चार्ज कितने हैं, Q1 Q2 है। अब इनको टोटल करके 9 माइक्रो कूलम दे रखा है। कितना दे रखा है, देखिए इसमें दे रखा है देयर कंबाइंड चार्ज इज 9 माइक्रो कूलम। 9 माइक्रो कूलम दे रखा है, कंबाइन करके दोनों को ऐड करके, और माइक्रो मतलब 10⁻⁶ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और आपसे क्या कहा है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 18 न्यूटन का लग रहा है, और आपको सेपरेट चार्जेस की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी Q1 कितना है, Q2 कितना है। दोनों को जोड़कर 9 है, तो Q1 Q2 अलग अलग बताना कितना कितना होगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये 6 हो, ये 3 हो, 6 और 3 9 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये 2 हो सकता है, ये आपका 7 हो सकता है, 2 माइक्रो कूलम 7 माइक्रो कूलम, या 7 2 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 5 4 हो सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के ऐड करके 9 माइक्रो कूलम आना चाहिए। तो इनको अलग अलग बताना है, सेपरेट वैल्यू बतानी Q1 Q2 की कितनी कितनी है। अब देखो इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, Q1 + Q2 दे रखा है 9 माइक्रो कूलम, या 9 × 10⁻⁶ कूलम, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक काम कीजिए, इसमें फोर्स दे रखा है, तो फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, 1/4πε0 कितना होगा, Q1 Q2/r²। सही है, F की वैल्यू दे रखी है हमें 18, और ये हमारा 9 × 10⁹ होता है। Q1 की वैल्यू हमें नहीं मालूम कितनी है, Q2 हमको नहीं मालूम कितनी है सेपरेट वैल्यू, और डिस्टेंस r दे रखी है। देखो इसको पॉइंट हटा लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, पॉइंट हटा के 10 आ जाएगा। सही है, या 10⁻⁻1 मीटर कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये हमारा 10⁻⁻1 है, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। सही है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम, तो आप ना 9 से इसको 2 बार कैंसिल कर दो, तो 2 बचा आपका इधर 2, और इधर बचेगा आपका 10⁹ ओके, और Q1 × Q2, और कितना होगा 10⁻⁻2 हो जाएगा, 10⁻2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसकी। ठीक है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो कितना हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 × 10⁻2 ओके, और 10⁹ और Q1 × Q2, और इधर से Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 10⁻2 और 10⁹ आपका नीचे। अब इसको ले जाएंगे ऊपर, यानी कि Q1 Q2 की वैल्यू जो आएगी निकल के हमारी कितनी आएगी, 2 × 10⁻, देखो 9 को ऊपर ले जाएंगे हम, तो -9, 9 और 2 11, कितना होगा 11। या एक काम कर लो, इसको 20 × 10⁻12 कर लो। ठीक है, 20 × 10⁻12 है। ठीक है, 2 को हम 20 करेंगे, यानी कि एक पॉइंट आप इधर ले जाएंगे तो 20 हो जाएगा, और इसमें क्या कर देंगे हम, -1 कर देंगे, यानी कुल मिलाकर के आपने इसको 20 × 10⁻12 लिख लिया है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सही है, तो Q1 आपका, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है आपको, इक्वेशन सेकंड आपकी ये आ गई। अब ना एक फॉर्मूला होता है Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। यहाँ से ये स्टेप नया है जो आपको इसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 × Q2। ये एक फॉर्मूला है। अब आप सोचेंगे सर ये कहाँ से आया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, देखो a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो a + b का होल स्क्वायर माइनस के 4ab, a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, तो वही मैंने यूज़ किया है इसमें। तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर = Q1 + Q2 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 9 × 10⁻6। ठीक है, और 4, और Q1 Q2 हमारा
आया था कितना 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, तो ये हो जाएगा हमारा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। ओके, देखो 9 टू 9 9 में 81, ये हो जाएगा 81 गुणा 10 की पावर 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 20 चौक 80, 80 गुणा 10 की पावर माइनस की 12। अब देखिए मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दूंगा, रफ कर देता हूँ मैं इसको यहाँ से। कितना आएगा देखिए, क्या है हमारा Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कितना आएगा देखो। अब 81 में से 80 गए तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 आ गया, सही है। यानी Q1 माइनस Q2 कितना आएगा, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, स्क्वायर है ना, अंडर रूट बन जाएगा तो 6 बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब ना एक काम कीजिए आप, कुछ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। 1 है हमारी कौन सी, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, यही तो है, ठीक है Q1। और थर्ड इक्वेशन क्या है, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब तो जरूरत नहीं है इसकी, मैंने लिख लिया वैल्यू, और हम इसको कर रहे हैं ऐड। ऐड करने पर देखिए क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, तो ये 2Q1 इक्वल टू 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, 2 से काट दो 5 बार, यानी Q1 आ गया हमारा 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, या Q1 आ गया हमारा 5 माइक्रो कूलाम। तो ये हमारा Q1 आ गया। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं दोनों को ऐड करके 9 था, अगर एक हमारा 5 माइक्रो कूलाम तो दूसरा कितना होना चाहिए 4 माइक्रो कूलाम, क्योंकि 5 + 4 = 9 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, Q2 आप लिखेंगे, Q2 कितना होगा, ठीक है। टोटल कितना था इनका 9 माइनस Q1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा Q2, तो 9 माइनस Q1 कितना हमारा 5, ये हमारा 9 माइक्रो कूलाम था, और ये हमारा आ गया 5 माइक्रो कूलाम, दोनों को जोड़ करके हमारा आया था 9, ठीक है। और ये एक काम करो ना आप, वैसे ही देख लीजिए आप, कैसे देखेंगे, देखो यहाँ देखता हूँ क्या है हमारा, Q1 प्लस Q2 दे रखा है 9 माइक्रो कूलाम, तो Q2 फाइंड हो गया हमारा 9 माइक्रो कूलाम माइनस Q1, ऐसे लिख लो आप इसको, इससे समझने में आसानी होगी आपको। 9 माइक्रो कूलाम माइनस Q1 है हमारा 5 माइक्रो कूलाम, तो Q2 कितना आ गया, 9 में 5 गया तो 4 माइक्रो कूलाम। अब तो कोई समस्या नहीं है समझने में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड हो जाती है, Q1 हमारा 5 और Q2 4। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 स्क्रीन पर आपके सामने, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81। देखो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 81, यानी K = 81। आपको परमिटिविटी फाइंड करनी है वाटर की, एप्सिलॉन। तो हम क्या करेंगे, देखो बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा। हम जानते हैं एप्सिलॉन = होता है ε0K, ये एक फॉर्मूला होता है। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कैसे निकालते हैं आप, वैक्यूम की परमिटिविटी इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, और K 81। तो इस तरीके से आप एप्सिलॉन को सॉल्व कर देंगे यहाँ से, ठीक है। आंसर आ जाएगा, ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। आसान है, बस आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 81 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है, सेम पावर रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर खुद देंगे। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने 19। क्या दे रखा है, देखो व्हेन ए चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻⁴ कूलाम, इतना चार्ज दे रखा है, और देखो कितना फोर्स लग रहा है, 2.25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन पर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, बात वही है, ठीक है। तो आप इसको करेंगे सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है E = F/Q, ये फॉर्मूला होता है एक हमारा। तो यहाँ से हमको E फाइंड करना है, ठीक। F की वैल्यू 2.25 और Q हमको 5 इंटू 10⁻⁴। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके आप लिख दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। न्यूटन पर कूलाम में आ जाएगा, इसका आंसर आप खुद देंगे, ठीक। कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या है। लेता हूं मैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 स्क्रीन पर आपके सामने। क्या दे रखा है, देखिए एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1000 न्यूटन पर कूलाम। ई दे रखा आपको
डायरेक्टेड टुवार्ड्स ईस्ट, ये किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है, ईस्ट की तरफ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी पहले फोर्स निकाल लेंगे, डायरेक्शन तो हम बता ही देंगे क्या है, ठीक है। और कितना है, हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁶, तो 10⁶ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। आपको एफ फाइंड करना है, कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल सॉल्यूशन बहुत ईजी है इसका, हम जानते हैं E = F/Q फॉर्मूला होता है, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, एफ निकालना है, F = QE हो जाएगा, ठीक। और F = Q = NE लगा सकते हैं हम या नहीं लगा सकते, ये बताइए। Q = NE होता है क्वांटाइजेशन में, ठीक है, Q = NE, तो हमने ये कर दिया क्योंकि हमको Q नहीं दे रखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। तो F कितना हो जाएगा, N कितना 10⁶, E हमारा 1.6 10⁻⁻19 होता है, और E हमको दे रखा 1000, ठीक है, यानी F कितना हो जाएगा 1.6 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 और 3 9, ये 10⁻³ कर लो, 3 और 6 9, और ये हो जाएगा 10 रह जाएंगी, ठीक है, न्यूटन। अब ये जो होगी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये ईस्ट की तरफ है और नेगेटिव चार्ज है इसमें, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, चार्ज के साथ नेगेटिव टाइप का, नेगेटिव टाइप पर क्या होता है, हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये ईस्ट की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेस्ट की तरफ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन आ गई वेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर आपके सामने, डिस्टेंस दे रखी है। देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, दे रखा है आपको कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, कितनी डिस्टेंस पर, 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें, फ्रॉम हीलियम न्यूक्लियस, कितना, कौन सा न्यूक्लियस है, हीलियम का, और हीलियम के न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है, 2e के बराबर होता है, कितना होता है 2e के बराबर, तो 2e मतलब 1.6 10⁻⁻19, 16 दूनी 32 यानी 3.2 आ जाएगा, और e आपको फाइंड करना है। अच्छा एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻10 मीटर में इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 10⁻10 कर सकते हैं ना इसको, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10, ओके। अब यहाँ से देखिए आराम से ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, E = कितना होता है 1/4πε0 और Q/r², ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस r दे रखी है हमको, ओके। अब देखिए इसको हम कर देंगे, E आपको फाइंड करना था, ये हमारा होता है 9 × 10⁹, और Q है हमारा 3.2 10⁻⁻19, और डिस्टेंस दे रखिए 10⁻10, इसका हो रहा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ना आप इसको खुद सॉल्व कर देंगे, न्यूटन पर कूलम इसका, ठीक है, यूनिट आ जाएगी, इसको खुद सॉल्व कर देंगे आप खुद से इसको, ठीक है, बहुत इजी है, केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, बाकी सब तो मैंने कर ही दिया, पूरी हिंट मैंने आपको दे दी, सॉल्व करके बता दो क्या आंसर है, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, एज्यूमिंग दैट द चार्ज ऑन एन एटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस, देखो स्फीयर की रेडियस दे रखी है आपको इतनी, ठीक है, इतने मीटर, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है एट द सरफेस ऑफ द गोल्ड एटम, क्या दे रखा है, गोल्ड एटम दे रखा है, कौन सा एटम दे रखा है, गोल्ड, यानी 79 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो हम क्या करेंगे, E फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, देखो E = सिंपल फॉर्मूला वही लगा देंगे 1/4πε0 और Q/r², ठीक है, और ये हमारा 9 × 10⁹9 होता है, और Q की वैल्यू कितनी है हमारी, Q कैसे निकलेगा, देखो Q निकलेगा हमारा ZE से, क्योंकि Q बराबर NE आपने पढ़ा है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा, तो इसलिए NE ना लिखकर इसको हमने ZE लिख दिया है, ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर दे रखा है तो Q = ZE होता है, ना कि NE, तो इस तरीके से याद रखेंगे आप। और R हमको दे रखा है 6.6 10⁻15, और इसका हो गया होल स्क्वायर, सही है, यानी 9 × 10⁹9, Z मतलब 79, E मतलब 1.6 10⁻19, और ये हो जाएगा हमारा 6.6 10⁻15 का होल स्क्वायर। अब भाई ना आप ना इसको खुद से सॉल्व कर दीजिए, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट आ जाएगी। इसको सॉल्व करने में आपको देखो सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी अगर मैं ऐसे कराऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है अभी आगे, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। बाकी मैंने आपको सारी हिंट दे दी, आपको केवल आपको कैलकुलेट करके आंसर लिखना है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना आंसर है इसका, ठीक है। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर आपके सामने क्या देखा, देखो क्वेश्चन में एट वॉट डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, ठीक है, एट वॉट डिस्टेंस
5 × 10⁻⁻8 कूलम चार्ज। तो क्यू आपको दे रखा है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 450 वोल्ट पर मीटर, यानी 450 वोल्ट पर मीटर इंटेंसिटी फाइंड कर रखी है और दे रखी है, और आपको आर फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सिंपल हो गया आपका। इंटेंसिटी का फॉर्म लगा दीजिए 1/4πε0 और Q/r²। सही है, तो आपको आर फाइंड करना था। ई की वैल्यू देखो दे रखी है इसमें 450 है, ये 9 × 10⁻9 होता है बच्चों, और Q की वैल्यू 5 × 10⁻8 और ये हमारा r²। भाई इसमें ना आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो इसमें आप क्या करते हैं 9 × 5 = 45, यानी 10 बार कैंसिल हो गया ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए, इसको हम 10r² लिख करके क्या लिखेंगे, इसको हम 10 की पावर कितना रह गया, 9 में से 8 गया 1, यानी 10 की पावर 1 रह गया, यानी 10 ही रह गया। 10 से 10 खत्म, r² बराबर 1, r बराबर 1 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल हो गया है ना। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर आपके सामने। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या देखा, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, ई फाइंड करना है। ठीक है, इन विच एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल इट्स वेट्स, यानी कि कितना, यानी इलेक्ट्रॉन जो है कितना इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है जितना उसका वेट है, यानी कि F = वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन mg के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो सॉल्व करना आप इसको, देखो कैसे करेंगे हम। F बराबर QE लगा देंगे हम, F बराबर mg। F किसके बराबर है, mg के बराबर दे रखा है वेट के, और F बराबर होता है हमारा QE = mg। ठीक है, E फाइंड करना था हमको, mg/Q हो जाएगा। m दे रखा, देखो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9 × 10⁻31 किलोग्राम। g मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और q मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 10⁻19 कूलम। सही है, तो अब ना आप इसको सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं करना आपको, E फाइंड हो जाएगा न्यूटन पर कूलम में। सही है, इसको सॉल्व कर देना न्यूटन पर कूलम में, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने देखिए क्या दे रखा है इसमें। ए ड्रॉप रिमेन्स स्टेशनरी, एक ड्रॉप है जो कि कैसे स्टेशनरी है, यानी रुकी हुई है, स्टेशनरी है। कहाँ पर स्टेशनरी है, सिचुएटेड बिटवीन 2 पैरेलल चार्ज प्लेट्स। ये दो हमारी इक्वल पैरेलल चार्ज प्लेट है, हमारी चार्ज प्लेट, यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, आप ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चार्जेस के बीच में, यानी प्लेटों के बीच में ये क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब देखो ध्यान से देखना, ड्रॉप का मास दे रखा है ग्राम में इतना, ठीक है, और चार्ज दे रखा है इतना, और ये क्या है, इन प्लेटों के बीच में कैसी स्टेशनरी है, मतलब इस पर एक तो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर, और साथ ही साथ इसका वेट जो होगा mg वो कहाँ लग रहा होगा, नीचे की ओर। तो F ही mg को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, इस वजह से ड्रॉप कैसी आपकी स्टेशनरी है। ठीक है, समझ में आया। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, देखिए हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसके बराबर है, इसके वेट mg के बराबर होगा, और F = QE होता है हमारा, और ये हमारा mg के बराबर है। E फाइंड करना था आपको। ठीक है, तो E कैसे फाइंड करेंगे, E = हो जाएगा mg/Q। कितना हो जाएगा, mg/Q, और यहाँ से m क्या दे रखा हमको, देखो 4.8। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, 4.8 10 की पावर -13 किलोग्राम कर देता हूँ इसको। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम से किलोग्राम के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 10 और 3 13 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने m लिख दिया है, 4.8 10 की पावर -13, और g मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और q आपको दे रखा है 2.4 × 10 की पावर -18। ठीक है, अब ना आप इसको 24 दूनी 48, ठीक है, 2 बार, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसको आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम में। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर देना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस आपको कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसकी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने 26। ए ऑयल ड्रॉप ऑफ 3 एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है उस पर, 3e इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
3e और e की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19 16 3 48 यानी 4.8 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और कितना मास दे रखा है 0.001 मिलीग्राम दे रखा है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई फाइंड करनी है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। पहले तो ना आप एक काम कर दो, मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर दो। 0.001 मिलीग्राम से ग्राम में के लिए 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मिलीग्राम से किस में आ गया ये, अब आपका आंसर आ गया ग्राम में आ गया। ठीक है, मिली से मिलीग्राम से ग्राम में आ गया, यानी m बराबर कितना हुआ, ये आ गया 0.001 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 और फिर से 10 की पावर माइनस के 3 करके ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो इसको, 10 की पावर माइनस के 3 से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो m कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना इसको, कितना हो जाएगा 0.001 और 10 की पावर कितना हुआ 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक, ये किलोग्राम आया। अब ना आप एक काम करो, किलोग्राम, ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंटों को भी हटा दो। पॉइंट जब हटाएंगे कितना आएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 और 1 2 3 यानी 1000 का भाग हो जाएगा इसमें, कितना होगा 1000 भाग यानी 10 की पावर 3 और ऊपर जा करके 10 की पावर माइनस के 3 फिर से हो जाएगा ये, यानी कुल मिलाकर आप क्या लिखेंगे इसको 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 किलोग्राम कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, इस तरीके से। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आपको फाइंड करनी थी, यही तो था। अब ना इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, कुछ नहीं करना। देखिए कैसे करना है इसको सॉल्व, हम जानते हैं इज, देखो क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लगा हुआ है इस पर F, ठीक है, और किसके बराबर होगा mg, क्योंकि ये क्या है वाटर ड्रॉप है, तो फिर से क्या होगा mg के बराबर होगा, वेट के बराबर होगा, और F इक्वल टू हम QE लिखेंगे और ये हमारा mg हो जाएगा। ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फाइंड करना है, तो फिर से E इक्वल टू कितना हो जाएगा mg अपॉन Q हो जाएगा। सही है, तो m की वैल्यू आपको देखा है, m क्या है 10 की पावर माइनस के 9। ओके, g कितना है आपका, g होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और q हमको दे रखा है, q चार्ज कितना है 4.8 10 की पावर माइनस के 19। अब है ना आपको केवल इसको सॉल्व करना है, 48 दूनी 96 यानी 2 गुणा 10 की पावर यानी लगभग 2.1 या 2 ही मान लो। ठीक है, 2 गुणा 10 की पावर कितना बचेगा 10, इसको सिंपली लिख देता हूँ। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम, यही आएगा सॉल्व करके। 2.1 है या 2.1 आएगा, समथिंग आएगा 2.1, तो 2 ही लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अप्रॉक्स इतना हो सकता है हमारा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कराया, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो इससे अगले क्वेश्चन लेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।